नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर और अब समाचार विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद ही भाजपा द्वारा अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंगलवार को अजमेर उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अजमेर उत्तर विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार वासुदेव देवनानी सहित भाजपा के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए मीटिंग और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार वासुदेव देवनानी ने कार्यकर्ताओं को जुटाया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि जिन लोगों ने भाजपा उत्तर विधानसभा सीट से दावेदारी की थी उन्हें मंच पर विशेष आमंत्रित किया गया। चुनाव का शंखनाद हुआ है, उसके तहत आज अजमेर उत्तर विधानसभा का एक कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसमें कार्यकर्ताओं हजारों की संख्या में उपस्थित हुए हैं। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है, कार्यकर्ताओं में जोश है, चुनाव जीतने का जज्बा है, क्योंकि सभी लोग मोदी जी का जो नेतृत्व है और उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि राजस्थान में चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, कमर का फूल लड़ रहा है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता मोदी जी के समर्थन में यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाने में जुटा है। क्यों राजस्थान पिछले 5 सालों से अराजकता, जंगल राज को भुगत रहा है। आए हम सब मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाएं ताकि राजस्थान का विकास हो सके। क्योंकि राजस्थान केंद्र ने जब भी राजस्थान के लिए पैसा भेजा, इस सरकार ने उसके साथ भ्रष्टाचार करते हुए उसका कोई उपयोग नहीं किया। उदाहरण अजमेर में जो पानी की समस्या के हल के लिए 186 करोड़ रुपए की अमृत 2 योजना आई, वह इन्होंने कहीं ठंडे बस्ते में डाल दी। यहाँ तक कि पाइपलाइन जो रोज टूट रही है उसको स्टील की पाइपलाइन फेज 3 में नहीं बदला, और इसलिए ऐसी समस्या बिजली का बिल दुगना तिगुना आने लग गया। तो ऐसी समस्याओं से अजमेर वासी त्रस्त हैं। उन सब का सहयोग, उन सब की समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनने से होगा। उसके लिए आवश्यक है कि हम अजमेर में हम भाजपा के विधायक को जिताएं, क्योंकि अजमेर के विधायक का चयन मोदी जी की अध्यक्षता में बनी समिति ने तय किया है। ये जो मोदी से प्रेम करते हैं वह अजमेर से कमल के फूल पर मोहर लगा करके। चुनावों को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह नाकेबंदी की जा रही है। अलवर गेट थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक कार से 17,000 के नकली नोट बरामद किए। पुलिस को कार से हथियार भी मिले। इस संबंध में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह नाकेबंदी की जा रही है। अलवर गेट थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक कार से 17,000 के नकली नोट बरामद किए। पुलिस को कार से हथियार भी मिले। मुखबिर की सूचना पर अलवर गेट थाना पुलिस ने नाकेबंदी की कार्रवाई की और कार की तलाशी ली। कार की तलाशी लेने पर कार से 17,000 के नकली नोट, हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। इस संबंध में पुलिस ने 2 पुरुष और 1 महिला को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों लोग आगामी त्यौहार को देखते हुए नोटों को कहीं ना कहीं खपाने में लगे हुए थे। पुलिस तीनों लोगों से नकली नोटों के बारे में पूछताछ कर रही है। जो जिले की स्पेशल टीम डीएसटी है, उस टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि i20 हुंडई की i20 कार वाइट रंग की, जिसके अंदर 2 लड़के और 1 लड़की आ रहे हैं, जो जोधपुर की तरफ से नकली नोट लाके अजमेर में सप्लाई या सर्व करने की नीयत से आ रहे हैं। डीएसटी की सूचना पर इनको पता चला कि करीब 1-1:15 बजे के आसपास कि ये पर्वतपुरा की तरफ से आ रहे हैं, जिसका इनकी गाड़ी का पीछा किया गया डीएसटी टीम द्वारा। वह अलवर गेट को सूचना दी गई थी, थाने के आगे नाकाबंदी की गई थी। दिन को करीब 2 बजे के आसपास गाड़ी को रुकाया। गाड़ी को रुका के चेक किया तो उसमें एक युवती, इतला अनुसार उसमें मिले, एक युवती और 2 लड़के मिले, जिनको चेक किया तो विजय नाम का बंदा है, जिसके पास नकली नोट थे। नकली नोट तीनों व्यक्तियों के पास थे, तीनों के पास अलग अलग थे। जो विजय था उसके पास लोडेड पिस्टल भी मिली है, जिसके पास जो अवैध थी, और उसमें जिंदा कारतूस भी मिला है। इनके विरुद्ध जो कि कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज किया जाता है नकली नोटों का, तो कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया श्याम जी एसएचओ थानाधिकारी अलवर गेट द्वारा, और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये पता किया जा रहा है कि ये नकली नोट कहाँ से लेके आए और कहाँ सप्लाई करने थे और इनको कहाँ खपाना था, और आज से पहले कितनी बार ये लाए हैं, इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है। टोटल तीनों को मिला के 34 नोट है, जो ये अलग अलग है, अजमेर के भी है और नागौर का भी रहने वाला है। नहीं, अभी तक प्रथम दृष्टया अभी कुछ नहीं कह सकते कि उससे जुड़े हुए या नहीं है। इस संदर्भ में अनुसंधान किया जा रहा है कि नकली नोट लाए कहाँ से और खपाने कहाँ थे।
असली नोट अलग से उसकी अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस द्वारा नगर निगम में प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली को उम्मीदवार बनाया गया। काफी दिनों से कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस हाईकमान द्वारा 56 उम्मीदवारों की लिस्ट देर रात जारी की गई। कांग्रेस द्वारा द्रौपदी कोली को दक्षिण विधानसभा से उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी कोली को मालाओं से लाद दिया। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस द्वारा नगर निगम में प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली को उम्मीदवार बनाया गया। काफी दिनों से कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस हाईकमान द्वारा 56 उम्मीदवारों की लिस्ट देर रात जारी की गई। कांग्रेस द्वारा द्रौपदी कोली को दक्षिण विधानसभा से उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी कोली को मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर द्रौपदी कोली ने कहा कि वे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हैं, जिन्होंने उन पर विश्वास करके उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता और समस्त पदाधिकारी मिलकर कांग्रेस को विजय बनाएंगे। आज दक्षिण विधानसभा के लिए जो मैं प्रत्याशी चुना गया है, मुझे बनाया गया है, जो हमारे शीर्ष नेताओं का सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे सोनिया गांधी जी को, हमारे राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, और हमारे राजस्थान के सूबा के जो हमारे पिता तुल्य है, जो हमारा सबका बहुत ध्यान रखते हैं, श्रीमान अशोक गहलोत जी का, और हमारे शीर्ष सभी नेताओं का, और हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी एक आम कार्यकर्ता को टिकट देकर, ये आप देख रहे हो इतना हजूम है, वो इसी बात का द्योतक है कि एक आम कार्यकर्ता को जो टिकट दिया गया है, तो इनमें एक ऐसी ऊर्जा फूंक गई है कार्यकर्ता में कि अब ये सिर्फ जिस दिन चुनाव थमेगा और 3 तारीख को 3 दिसंबर को जीत लेकर ही निश्चित होकर यहाँ आएगा, ये मैं कहना चाहूँगी। और मेरे सारे कार्यकर्ता भाई, मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मेरे कार्यकर्ता सारे जितने भी भाई हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और इनकी जीत मेरी नहीं होगी, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की और मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों की जीत होगी। और ये दक्षिण विधानसभा में हम जो एमएलए है, वो हम ये दिखा देंगे कि एक कार्यकर्ता में भी कितना दम है और कार्यकर्ता क्या कर सकता है। पब्लिक हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, और हमारी जो सरकार की योजना है वो हमारे साथ है। सरकार ने कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा जिसको कोई सुविधा ना मिली हो, इसलिए सारे लोग बहुत उत्साहित है, और इतने उत्साहित है कि वो चाहे तो ये सोच रहे होंगे कि कल परसों ही वोट हो जाए। तो इस तरह से सभी लोगों का मैं बहुत बहुत। अजमेर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस द्वारा द्रौपदी कोली को प्रत्याशी बनाए जाने पर हेमंत भाटी समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल बैरवाल और पवन ओड के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने जीसीए चौराहे पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। समर्थकों ने कहा, हेमंत भाटी की कांग्रेस के प्रति सक्रियता को देखते हुए हाईकमान को टिकट बदलकर हेमंत भाटी को ही टिकट देना चाहिए। कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अजमेर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस के मजबूत दावेदार माने जा रहे हेमंत भाटी को टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थकों और शुभचिंतकों सहित ब्लॉक अध्यक्ष की ओर से आज गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे पर टायर जलाकर विरोध किया गया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल बैरवाल और पवन ओड ने कहा कि पिछले 5 सालों से लगातार जनता के बीच हेमंत भाटी सक्रिय रहे, लेकिन पार्टी द्वारा निगम में प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि पार्षदों द्वारा द्रौपदी कोली का प्रतिपक्ष नेता बनने पर विरोध किया गया था। हमारे कार्यकर्ताओं में रोष है जो अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो टिकट वितरण किया गया है। आज आप देखिए पूरे 5 साल से हेमंत भाटी जी पूरे संगठन को लेकर चल रहे थे। बस भरनी हो, कार्यकर्ताओं को जयपुर ले जाना हो, दिल्ली में प्रदर्शन करना हो, कहीं पर भी प्रदर्शन करना हो, अजमेर प्रदर्शन करना हो, हेमंत भाटी जी के द्वारा अजमेर दक्षिण के अंदर पूरे अजमेर के अंदर हेमंत भाटी जी के द्वारा कार्यकर्ता जाया करते थे। आज आप देखिए कि जो टिकट वितरण किया गया है उसके अंदर आप नगर निगम के अंदर देखिए द्रौपदी देवी का वहाँ पर विरोध था, नगर निगम मेयर के टाइम उनका विरोध था, नेता प्रतियोगी ने जब पार्षदों ने विरोध किया था। उसके बाद आज संगठन के अंदर आप ब्लॉक अध्यक्षों का विरोध है, वार्ड अध्यक्षों का विरोध है, मंडल अध्यक्षों का विरोध है, पार्टी के सभी जो बूथ कार्यकर्ता है उन तक का विरोध है, महिलाओं का विरोध है। यानी पूरी आज जनता देखिए, आज अगर हमारी मांगे मानी नहीं गई, अगर ये टिकट बदला नहीं गया तो हम इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमारी डोटासरा जी थे और पायलट साहब थे और खड़के जी थे, आज वार्ता है, हेमंत जी साथ में जाएंगे और सारा हमारे जो लोग हैं सारे बसों के द्वारा जयपुर कूच करेंगे। अगर हमारी मांगे मानी नहीं गई, कल इससे बड़ा उग्र आंदोलन हम राय साइकिल चौराहे पे करेंगे, क्योंकि हमारी मांग जायज है। हम पार्टी के विरोध नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कहीं भी विरोध नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, 30-35 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए विचारधारा रखते हैं, कांग्रेस के प्रति हम समर्पित है, मगर हमारे साथ कटोराघात हुआ। आज आप देखिए कि जो टिकट वितरण हुआ है उसके अंदर बिल्कुल भी वो कैंडिडेट, अगर जिताओ कैंडिडेट, आज सर्वे करा लीजिए आप,
अगर वो जिताओ कैंडिडेट है तो उसको टिकट दीजिए, मगर वो कैंडिडेट जिताओ ही नहीं है, किस आधार पर आपने उनको टिकट दे दिया? आज अगर टिकट अभी हमारी दिल्ली के अंदर दिल्ली में ही वार्ता है, जयपुर में पायलट साहब ने बुलाया है 1:30 बजे, वहाँ वार्ता है, वहाँ वार्ता क्या निष्कर्ष निकलता है? अभी मैंने आपको बताया, इसके बाद आंदोलन रुकेगा नहीं। अगर ये टिकट वितरण के अंदर नहीं होता है, चेंज नहीं होता, टिकट चेंज नहीं होता, तो हम उसको ऊपर आंदोलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुभाष काबरा ने आज भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र लिया। काबरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि हाईकमान द्वारा कुछ टिकट में बदलाव किए जा रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि अजमेर उत्तर विधानसभा में परिवर्तन की मांग को देखते हुए उनके समाज को प्राथमिकता देते हुए उन्हें टिकट दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुभाष काबरा ने आज भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र लिया। काबरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि हाईकमान द्वारा कुछ टिकट में बदलाव किए जा रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि अजमेर उत्तर विधानसभा में परिवर्तन की मांग को देखते हुए उनके समाज से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा काबरा ने कहा कि समाज के द्वारा भी उनसे नामांकन पत्र लेने के लिए कहा गया है, इसलिए वे आज नामांकन पत्र लेने आए हैं। आइए दिखाते हैं क्या कहा सुभाष काबरा ने। आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि कुछ दिनों से अजमेर की राजनीति में जिस प्रकार का बदलाव आने के संकेत मिले हैं और ऐसा महसूस हुआ है कि प्रदेश में कुछ अनाउंस्ड जो हमारे प्रत्याशी थे उनमें कुछ परिवर्तन करने की भी ऐसे समाचार पत्रों के माध्यम से और किन्हीं लोगों के माध्यम से जब जानकारी मिली तो हमें लगा कि हम चूँकि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में प्रबल दावेदारी के रूप में हमने हमारे समाज को रिप्रेजेंट करते हुए सभी 3600 कौम को रिप्रेजेंट करते हुए हम एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते हमको लगा कि प्रदेश अगर परिवर्तन करता है तो हमारा भारतीय जनता पार्टी से हमको टिकट देने की प्रबल संभावना के नाते मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप से एक फार्म लिया है और जिसे आगामी दिनों में अगर कुछ भी चेंजेज हुआ और जैसा संकेत है कि अजमेर का प्रत्याशी का बदलाव किया जा सकता है। कारण अनेक है, लेकिन क्योंकि उनकी एज 76 हो गई है और लोगों का रुझान भी जिस प्रकार दिख रहा है कि वो परिवर्तन चाहते हैं, तो लास्ट मोमेंट में भी पार्टी परिवर्तन कर मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाने की प्रबल उम्मीद है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का फार्म परचेज किया है। देखिए, ये मैं मेरे खुद के बिहार पे कुछ नहीं कह सकता हूँ। समाज ने मुझे कहा है कि आपको एक फार्म लाना है, मैं फार्म लेकर जाता हूँ। समाज अगर कहेगी तो हमारे और भी बंधु। जैसे जैसे नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, वैसे ही नामांकन पत्र लेने वालों में उत्सुकता देखने को मिल रही है। इसी क्रम में आज पूर्व पार्षद और व्यापारी सुभाष खंडेलवाल ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र प्राप्त किया। जैसे जैसे नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, वैसे ही नामांकन पत्र लेने वालों में उत्सुकता देखने को मिल रही है। इसी क्रम में आज पूर्व पार्षद और व्यापारी सुभाष खंडेलवाल ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि भाजपा हाईकमान द्वारा उत्तर विधानसभा के टिकट में अगर परिवर्तन किया जाता है तो उनके द्वारा भी तैयारी की जा रही है। आइए सुनते हैं क्या कहा सुभाष खंडेलवाल ने। मैंने आज अजमेर उत्तर से अपना निर्दलीय के रूप में फार्म भर रहा हूँ। मैं जो पाँचवीं बार जो MLA बन रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध में चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा यही जातिगत जो अजमेर में चल रही है, एक सीट इधर की स्थायी, एक सीट इधर की स्थायी, उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और निर्दलीय रूप में अपना फार्म भर रहा हूँ। देवनानी ने 20 साल में क्या किया? जो पानी रेगुलर अजमेर में आता था वो भी हफ्ते में एक बार आ रहा है और जयपुर में 24 घंटे आ रहा है। जो एलिवेट रोड उन्होंने अपने नाम से बनवाई, उसका भी एक क्वाड्रेटिक डिवाइस कितनी गिरी हुई है। 1 घंटे बारिश होती है, 24 घंटे वो उस ब्रिज से पानी टपकता है। जगह जगह जैसे कोटा में देखो आप ब्रिज, एलिवेट रोड और अजमेर के एलिवेट रोड देखो, इनके जब भी एक गड़बड़, जब भी ये गलत बनी तो इन्होंने। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें 100 मिनट्स।